आप फिक्र नहीं करें अब्बा, लेकिन आपने मुझे वहाँ जाते ही फ़ोन करना है और मुझसे राब्ते में रहना है आपने। अगर आप मुझसे बात भी करेंगे ना तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करूँगी यहाँ पर। ठीक। ये ले चाय भाई साहब, चाय पी ले। अरे नजफ बेटा, अब बस भी करो, अब्बा को परेशान ना करो, खुशी खुशी रुखसत करो। भाई साहब, जुबैर ले आया टैक्सी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, नजफ आज से मेरी बेटी है, रीमा के साथ उसके कमरे में रहेगी, उसके साथ कॉलेज जाएगी। चलो नजफ बेटा, चाय पी लो, फिर अपना सामान रीमा के कमरे में ले जाओ। अच्छा मुझे आपने मुझे वहाँ जाके फ़ोन करना है। जरूर, तुम्हें फोन नहीं करूंगा तो और किसी करूंगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चिराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपनी अपनी रात हम, निभा सके न गम से हम कि उससे पहले रो दिए। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, कटे है बेपरवाही। किसी को दे वो न जुदाई, तुझसे बस दिल मांगा, कटे है बेपरवाही। बस बेटा, आज से तुम इस कमरे में रहोगी। कोई जगह देख के कोने में अपना बैग रख लो। वो क्या है कि रीमा पढ़ाई में इतनी मसरूफ रहती है, उसे वक्त ही नहीं मिलता सफाई करने का। अब तुम आ गई हो तो सब संभाल लोगी ना। आप फिक्र ना करें मामी, मैं सब कर लूँगी। अच्छा तुम आराम करो, मैं जाकर कोई काम कर लूँ। नजफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या तमाशा है? ये क्या कर दिया है तुमने? और क्या तुमने छेड़ा है मेरी चीजों को? नहीं रीमा, मैंने चीज़ों को छेड़ा नहीं है, बस कुछ चीज़ें समेटी हैं। और मामी ने ही मुझे यहाँ आने का कहा था। उन्होंने कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अम्मा का तो दिमाग खराब हो गया है। और तुम लोग तो वापस जाने वाले थे ना, तो फिर गए क्यों नहीं? रीमा चीखो तो मत। और अब्बा चले गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ छोड़ गए हैं। अब से मैं यहीं रहूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो तुम? ये मेरा कमरा है और मेरी इजाजत के बगैर तुम यहाँ नहीं रुक सकती। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या हुआ है? क्या मसला है तुम्हारा? क्यों घर आते ही शुरू हो गई हो तुम? भाई ये देखें कमरे का क्या हाल कर दिया है इसने। और ये कह रही है कि ये यहीं पर रहेगी। इसको इजाजत किसने दी मेरे इस कमरे में रहने की? उसे अम्मा ने कहा होगा ना। तुम्हें पता नहीं है कि फूफा उसे यहाँ हमारे पास छोड़कर गए? नहीं रख सकती इसको मैं अपने कमरे में। और आप लोगों ने मेरी इजाजत के बगैर इसको यहाँ कैसे रहने दिया? अगर आपको इतना ही शौक है ना तो जाएं अपने कमरे में रख लें इसको। बकवास बंद करो तुम। यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी ये?
अच्छा, अगर इतना ही ख्याल है ना तो पहले से स्टोर रूम साफ करवा देते। अच्छा खासा बड़ा है वो, जाएं जाकर वो साफ करवाएं। और मैं क्यों कुर्बानी दूं हर चीज की? नेकी दूसरों के कंधों पर रखकर करने से कोई सवाब नहीं मिलने वाला। देख लूंगी मैं अम्मा को भी। जब एक जगह किस्मत के दर बंद हो जाते हैं तो अपनी जमीन बदल लेनी चाहिए। देखना, जब तुम अपनी जगह अपनी जमीन बदलोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम जहां जाने वाली हो तुम्हें वहां से बहुत कुछ मिलना है और तुम्हें बहुत कुछ देना भी है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अपना यकीन नहीं छोड़ना है खुदा पे। सॉरी नजफ, लेकिन यही जगह तुम्हारे लिए ठीक है। अम्मा तो बिना सोचे समझे फैसला कर लेती है। रीमा का मिजाज जानती भी हैं, फिर भी तुम्हें उसके साथ रहने भेज दिया। कोई बात नहीं जुबैर भाई, वो बड़ी हैं, जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने किया। और रीमा भी तो ठीक ही कह रही थी, मैंने उसके कमरे का सामान इधर से उधर कर दिया था, मेरी गलती थी। नहीं नजर, इस घर में कोई भी कुछ भी ठीक नहीं, इसलिए तुम अपने आप को गलत मत समझो। और तुम्हें कुछ वक्त लगेगा अम्मा और रीमा को समझने में। जब समझ जाओगी तो शायद सब्र करना भी सीख जाओ, मेरे और अब्बा की तरह। खैर, ये जगह कई सालों से बंद पड़ी है, लेकिन अब तुम यहाँ आ गई हो तो इसे अपनी मर्जी से सजा लेना। अब से ये जगह तुम्हारी है। अम्मा, अम्मा, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? अम्मा, क्या मसला है आपके साथ? जाओ जाओ अपना काम करो। अरे क्या काम करूं? काम करने वाली तो आपने रख ली है ना, जिससे मेरे पूरे कमरे की भी सफाई करवा ली। अम्मा, आखिर क्या हो जाता है आपको? मेरे कमरे में सोचे समझे बगैर आपने भेज कैसे दिया उस नजफ को? खुद को देखा है तुमने? एक तो उस बेचारी ने तुम्हारे कमरे की सफाई की और तुमने उठाकर उसे स्टोर रूम में फेंक दिया। क्या हो गया है आपको? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है अम्मा, आपको खुद तो नजफ से इतनी नफरत थी, ये अचानक क्या हो गया है आपको? कहीं अब्बा के साथ रहते रहते अब सटिया तो नहीं गई हैं? वट मारूंगी ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। वहां से बात करने की तमीज भूल गई हो। सारी जिंदगी यही तो करती आई आप, खा लूंगी एक और थप्पड़।